बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह की मेहरबानी से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फंक्शंस एंड लिमिट्स, जिसका आज है लेक्चर नंबर 5 या 4 है, जो भी है टाइटल पे आ जाएगा। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला थ्योरम, लिमिट साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 एफ एक्स टेंस टू 0। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में ये मैं आपको दे रहा हूँ लिंक, अगर भूल जाऊँ तो खैर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको लिमिट के बारे में बेसिक आइडिया दिया है। लिमिट क्या है किसी फंक्शन का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो लेक्चर आप देख के इस लेक्चर में आए हैं, तो जो टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करूंगा यू विल हैव नो कन्फ्यूजन। और वो अगर आपने नहीं देखा हो लेक्चर और डायरेक्ट यहाँ पे आए हो और आपकी कोई बेस भी नहीं है, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। ठीक, तो दैट्स वाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वो लेक्चर पहले देखें, अटेंड करें। अगर नहीं देखा हो तो फिर आप, ठीक है, वो वॉच करना ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग दिस थ्योरम। ठीक है, वैसे मेरा इस लेक्चर में ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का ये इरादा था कि मैं वो पहले कर दूं, मगर वो चूँकि ये कंटिन्यूस फंक्शन में आएगा तो पहले ये थ्योरम्स मैं आपको करा दूं। 5 6 7 थ्योरम्स हैं सेकंड ईयर बुक में, तो वो कर दे इंशाल्लाह ताला, फिर हम उस पर आएंगे। ठीक, चले स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका है लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1 एफ एक्स टेंस टू 0। मतलब ये है कि इस फंक्शन में जितना x 0 के करीब से करीब तर जाएगा टेंस टू 0। प्रीवियस लेक्चर के टर्मिनोलॉजी है टेंस टू 0। तो वैसे वैसे ये फंक्शन इसका आंसर करीब जाता जाएगा 1 के, तो वी से कि इसका है जी लिमिट इज़ 1। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए एडवांस में लिख दिया है स्टूडेंट्स। ये मैंने यहाँ पे लिखा है साइन एक्स बाई एक्स, और इसका ये जो x है इनपुट, इसको मैंने ब्लू से हाईलाइट कर दिया है। अब आप इस x को वैल्यूज देंगे, मगर मेक श्योर करें कि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में हो। मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, रेडियन मोड। ऐसा ना हो कि आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में हो, फिर नहीं आएगा। तो ये मैंने रेडियन मोड एक्टिवेट किया स्टूडेंट्स। आपके पास वो कैलकुलेटर है, एक मूड ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो आप क्लिक करेंगे, अल्टीमेटली वहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा आर। अब जैसे मेरा ये कैलकुलेटर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब मैं ये उठाता हूँ मोबाइल में जो है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये आपको यहाँ पे डिग्री एक्टिवेटेड है ऑलरेडी, DEG डिग्री। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा रेडियन डिग्री ग्रेडियन। तो रेडियन मैंने क्लिक किया, अब ये इट गॉट कन्वर्टेड टू रेडियन। ठीक है, फिर आपके रिजल्ट सही आएंगे। और आपको पता है कि बिकॉज रेडियन इज डायमेंशनलेस। ठीक, तो ये तो नीचे x कोई डायमेंशनलेस नंबर है, तो ऊपर आंसर भी, बिकॉज लिमिट तो आपका एक डायमेंशनलेस नंबर होगा। अगर आप डिग्री में लेंगे तो साइन एक्स डिग्री पर नहीं काम करेगा। ठीक है, एक्स आपका इसमें होगा, यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर अगर आपका वो डिग्री मोड में हो। तो स्टूडेंट्स x को पहले आप दे 0.1। तो स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने x को दिया 0.1। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब आप लेंगे कैलकुलेटर, आप लिखेंगे साइन 0.1। तो कैलकुलेटर टोल्ड यू 0.0। ठीक है, ओके। ऊपर वाले का यानी न्यूमरेटर का आंसर क्या आया बच्चों, 0.0998334 एंड सो ऑन। और नीचे है स्टूडेंट 0.1। तो जब आप इस पे डिवाइड करेंगे, आपको पता है ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.99833 एंड सो। ठीक है, इसी तरह फिर मैंने स्टूडेंट्स टाइम सेव करने के लिए इस x को, x टेंस टू 0, आप इसको 0 के करीब से करीब तर करते जाएं स्टूडेंट्स। ये फॉर एग्जांपल आपका x एक्सिस है और ये आपका स्टूडेंट्स y एक्सिस है। ठीक, 0 ये आपका हो गया 1 y पर, और ये आपका हो गया स्टूडेंट्स 2, ये है -1 स्टूडेंट्स 1 2। होपफुली यू अंडरस्टैंड। तो आप x को ये आपका 0 है स्टूडेंट्स, x को आप क्लोजर एंड क्लोजर टू 0 करें।
तो पहले मैंने क्या पुट किया 0.1, अप्रॉक्सीमेटली ये आपका है 0.1, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका है कि ये आपका 0.1 है और तकरीबन है भी। तो जब मैंने x ये पुट किया x हो, तो उस लिहाज से आंसर आपका क्या आया 0.99, वेरी क्लोज टू 1। मगर चले मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये वाला आंसर आया। इमेजिन करें कि ये आपका है 0.99, स्लाइटली बिलो 1। ठीक है, ये आंसर आया। अब आपने देखा कि जब मैं x मज़ीद करीब ले गया ज़ीरो के, इसके मुकाबले में ये ज़्यादा करीब है ज़ीरो के, तो स्टूडेंट्स इसको मैं यहाँ पे ग्रीन मार्कर से शो कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये जी फिर मैंने ये पुट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर आपका है 0.01, ये 0.01। तो जब मैंने इसमें x की जगह 0.01 पुट किया, x की जगह इसका साइन किया, ये आया, इससे डिवाइड किया, ये आया, तो 0.99998, वेरी क्लोज। इसके मुकाबले में ये ज़्यादा क्लोज है 1 के। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला आंसर आया। ठीक, ये जो ग्रीन है ये क्या है 0.999983 एंड सो ऑन। इस तरह फिर मैंने ये पुट किया ये, ठीक है, आई एम मेकिंग एक्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 0। तो जब मैंने वैल्यूज पुट की आपके सामने है 0.999999। तो स्टूडेंट्स सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हुआ। वी सी एज एक्स गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 0, द आंसर गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 1। इसी को फिर हमने नाम दिया है लिमिट ऑफ द फंक्शन, कि ये इस फंक्शन की लिमिट है स्टूडेंट्स। ये द आंसर गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 1, 1 तो कभी भी नहीं आएगा, मगर आप देख रहे हैं कि आंसर इज गेटिंग पुश टूवर्ड्स 1 इन एवरी नेक्स्ट स्टेज। तो जिसका जो टारगेट है, जिसके ये करीब से करीब तर जा रहा है, जैसे ये दीवार है, तो आई एम गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द वॉल। इस पर तो मैं नहीं बैठ सकता बिकॉज कोई रास्ता नहीं है, दीवार के ऊपर छत है। तो आई कैन गेट एज क्लोज टू द वॉल एज आई विश, बट आई कांट मेक इट ऑन टू द वॉल। तो ये मिसाल है। तो ये 1 हुआ, तो ये स्टूडेंट्स आपका आ गया क्या 1। मगर तो ये इसका ये मतलब है, इसी को फिर हमने नाम दिया है लिमिट, रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और ये आपके सामने है। मगर स्टूडेंट्स दिस इज नॉट द प्रॉपर प्रूफ। अब इसका ये तो जस्ट यू वेरीफाइड, ठीक, इसका अभी हम करेंगे प्रॉपर प्रूफ, बिकॉज थ्योरम का होता है प्रॉपर प्रूफ। तो इसका हम करेंगे, दिस इज नॉट द प्रूफ, दिस इज जस्ट वेरिफिकेशन। थोड़ी देर बाद इसके प्रूफ पे आएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं जो कि बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद 5-6 लेक्चर्स बाद, वो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। स्टूडेंट्स यहाँ पे तो ये कम से कम इतना तो कंफर्म हुआ कि जैसे जैसे एक्स आपका करीब जाता है स्टूडेंट्स किसके 0 के, एक्स आपका करीब होता जाता है 0 के, वैसे वैसे आंसर आपका करीब होता जाता है 1 के। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस 0 के एक्स को अप्रोच कराना 0 के, तो ये तो 2 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। ये वही लेफ्ट ओवर लिमिट की के लिए आपकी तैयारी हो रही है। आप लेफ्ट से भी तो होके आ सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये आपने पहले पुट किया x 0.1, फिर 0.01, 0.001, ठीक है। और अगर मैं लेफ्ट से अगर आऊं तो पहले क्या, ये तो नेगेटिव है, तो -0.1 यहां पे होगा, फिर ये वाला नंबर -0.01 होगा, तो ये भी तो पॉसिबल है। तो दोनों सूरतों में अगर आप करेंगे तो लिमिट विल बी 1, टारगेट विल बी 1। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं ये पुट कर दूं स्टूडेंट्स ये माइनस, तो ये सिंपली आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस। अब आपको पता है कि साइन इज ऑड फंक्शन, तो क्या करेगा स्टूडेंट्स, साइन माइनस बाहर कर देगा, तो ये माइनस बाहर ले आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 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 कैंसल, फिर वही आंसर आएगा। ठीक है, जब मैंने ये पुट किया ये वाला, तो आंसर आया ये, फॉर एग्जाम्पल। फिर जब आप ये पुट करेंगे, यहाँ पे ये नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया, साइन इसको बाहर कर देगा, ये कैंसिल, फिर भी वही आंसर आया। तो आई एम गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। आई एम सपोज x एंड यू आर सपोज आंसर y, तो यू आर गेटिंग पुश टूवर्ड्स 1। अंडरस्टैंड? तो फिर अगर आप ये पुट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो फिर भी वही आंसर है। तो अगेन वी सी, इसको फिर हम कहते हैं कि x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट,
वो जो प्रीवियस था उसको हम बोलते हैं x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, प्रीवियस वाला राइट से जब हम आ रहे थे 0 के, और अभी आप लेफ्ट से होके आ रहे हैं 0 के क्लोजर एंड क्लोजर, तो ये माइनस है। ठीक स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल। मगर फ़िलहाल ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और इस तरफ से आना उस तरफ से आना इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ये मुनासिब टाइम पे डिस्कस किया जाएगा। मगर कम से कम आपके माइंड में मैंने डाल दिया कि जब आप स्टूडेंट्स 2 के करीब आते हैं x टेंड्स टू 2, तो ये भी पॉसिबल है कि 1.9, 1.99, 1.999, और ये भी पॉसिबल है 2.1, 2.01, 2.001, और दोनों तरफ से आना शर्त है लिमिट मालूम करने के लिए। मगर फ़िलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, फ़िलहाल हम इजी बातें डिस्कस करते हैं, और ये तो प्रूफ है भी नहीं, ये तो वेरिफिकेशन है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप आ जाएं इसी थ्योरम के प्रूफ पे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा, ये इसका प्रूफ है। मैंने लिखा कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर एज शोन इन द फिगर। साइड पे मैं बना दूं, अभी ये जगह मेरी काम आएगी। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा कि ये एक सर्कल है, ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज अ सर्कल। कंसिडर अ सर्कल, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये आपका सर्कल है। कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, बिल्कुल इसके रेंज में है, तो इट्स बेटर कि इसको मैं मजीद थोड़ा सा नीचे बनाऊं। ये स्टूडेंट्स, कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर ओ, लेट से इसका सेंटर ओ है, एंड रेडियस आर, रेडियस इसका आर है, एज शोन मींस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ओके। मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, कंसिडर अ सेक्टर ओ ए बी। स्टूडेंट्स तो सेक्टर तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो चलिए बता दूं जल्दी जल्दी। सेक्टर अ 3 साइडेड पार्ट ऑफ अ सर्कल, ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने, a 3 sided part of a circle in which 2 sides are radii, radii plural, and third side is any arc। स्टूडेंट्स ये आपका सर्कल है, ठीक है। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जिस तरह हैप्पी बर्थडे में आप केक से पीस लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया, ये जो जगह है, ठीक है, ये आप इसको सेपरेट लें, तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। बिकॉज अब ये 3 साइडेड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक ये, मगर ये बराबर है रेडियस के, ये भी बिल्कुल सेंटर से आपने इसको लेना है, ऐसा ना हो कि बड़ा कर दिया छोटा कर दिया, फिर नहीं। और ये तो आर्क है, आर्क रेडियस रेडियस, और इसको हमने थीटा कहा, थीटा, ठीक है। या हम बोलते इस तरह है स्टूडेंट्स कि द एरिया बाउंडेड बाई 2 रेडियाई इन एनी आर्क। द एरिया असल में तो ऐसी सही डिफिनीशन है, द एरिया जगह, द एरिया बाउंडेड बाई, बाउंडेड घेरना, the area bounded by 2 radii in any arc, the area bounded by 2 radii in any arc is called sector, the area bounded by 2 radii in any arc। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि कंसिडर सेक्टर ओ ए बी। तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैंने ए कहा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को मैंने फॉर एग्जांपल बी कहा, ये आपका वो सेक्टर हुआ ए से। ब्लू वहाँ पे लिखा है तो ये भी यहाँ पे ब्लू बना दिया ए से। कंसिडर अ सेक्टर ओ ए बी विद सेंट्रल एंगल एक्स, इस एंगल को हमने एक्स कहा, ठीक, ओके। फिर मैंने क्या लिखा है, जॉइन ए टू बी टू गेट अ ट्राइंगल ओ ए बी ग्रीन। अब अगर ए और बी को हम इस तरह जॉइन करें स्ट्रेट ए से, तो ये एक ट्राइंगल बना ओ ए बी। अगर इस तरह कर्व होके हम आएंगे आर के थ्रू, तो फिर ये हमारा एक सेक्टर बनेगा, और डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा ट्राइंगल है। ज़ाहिर है ट्राइंगल स्लाइटली छोटा है सेक्टर से, सेक्टर में ये वाला एरिया ज़्यादा है,
ठीक, अच्छा आगे मैं क्या लिखता हूं कि एट ए ड्रा अ परपेंडिकुलर ए ई टू ओ ए। ठीक स्टूडेंट्स, तो ओ ए ये हमने ए है, तो ए पर आप ओ ए को परपेंडिकुलर ड्रा करें तो स्टूडेंट्स ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये ई हम एक फिक्स पोजीशन पे लेंगे ई। ये ठीक, ये ई हमने एक ख़ास पॉइंट हमें पता होगा कि हम इस तरह लेंगे कि बाद में इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो इसके साथ मीट करेगा। ये जाना हो कि ई आप यहाँ पे ले लिए, मगर फिर आप काटेंगे जो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट फिर होगा, वो आपको पता है मैट्रिक में इस तरह कर देगा। आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, फिर आप इसको एक्सटेंड करेंगे, इंटरसेक्शन करेगा तो वो पॉइंट आप लेंगे। ठीक है, मैट्रिक में आप इस तरह करते हैं, इस तरह। बस ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया। फिर हम बोलते हैं बच्चों के सिंपल कहे एट ए ड्रा अ परपेंडिकुलर टू ओ ए, सिंपल ऊपर। और फिर हमने क्या लिखा स्टूडेंट्स के प्रोड्यूस ओ बी टू मीट ई। अब आप ओ बी को प्रोड्यूस करें कि वो ई के साथ मीट करें, तो स्टूडेंट्स ये मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ ए से, ये मैंने ओ ई को इस तरह प्रोड्यूस किया तो ये आपका वो ई आया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, यहाँ तक काफ़ी है, बिल्कुल आई थिंक नो कन्फ्यूजन। तो ये तो आपका वो बेसिक चीज़ें हैं, आई थिंक इसको अब मैं मिटा सकता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, एक के भी आपने सेगमेंट सुना होगा, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड एनी आर्क, इट इज कॉल्ड सेगमेंट। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैट्रिक की बुक में आपने पढ़ा होगा, ये आपका थीटा है, सेंट्रल एंगल थीटा। तो सेक्टर का एरिया बराबर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है उधर। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर। ठीक है, मैं लिखता हूं कि फ्रॉम द फिगर, आप कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट area of triangle OAB, area of triangle OAB is less than area of sector OAB। यानी ओ ए बी ट्राइंगल ये वाला, इसका एरिया कम है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से। सेक्टर में तो ये एरिया ज्यादा है, तो जाहिर है ट्राइंगल का एरिया सेक्टर से कम हुआ। ठीक है, और फिर ये कम है किस चीज से माय डियर स्टूडेंट्स? ये फिर कम है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई। यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स? ये ट्राइंगल सेक्टर से छोटा है और सेक्टर फिर बड़े ट्राइंगल से छोटा है। अच्छा अब आप जरा मुझे बताएं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या है, गिवन दैट ओ ए इज इक्वल टू रेडियस और ओ बी भी, इसको मैं बी जरा यहाँ पे लिख दूं, ये आपका बी हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो ये आपका है स्टूडेंट्स आर रेडियस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी स्टूडेंट्स, ये ओ ए बी ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलहदा शो कर दूं इस तरह। ये आपका ओ है, ये ए है, ये बी है, ओ बी आर है, ओ ए आर है रेडियस। अच्छा स्टूडेंट्स, एरिया तो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस इस ट्राइंगल की क्या है? आर है, रेडियस हाइट। हाइट मींस ये अब हाइट है, दिस इज हाइट। ओके, और ये वो सेंट्रल एंगल एक्स है। तो हम इस हाइट को अब चेंज करेंगे, हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो स्टूडेंट्स क्लियरली ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला ओ बी, सब फर्ज हम इसको मैंने डी कहा, तो साइन एक्स क्या होगा? साइन ऑफ एक्स स्टूडेंट्स हाइट यानी एच डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आर, तो एच आपका बराबर होगा आर साइन एक्स। तो इस एच की जगह आप लिखेंगे क्या? आर साइन एक्स। अंडरस्टैंड? मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स, ये आपका होगा स्टूडेंट्स हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स।
ओके, ये आपका तो अभी बता दिया, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट्स ये जो बड़ा ट्राइंगल है ओ ए ई सेपरेट अगर शो करे इट विल बी मच बेटर। ए से ओ ए ई ठीक है, ओ ए बराबर है आर के, ये आपका एक्स है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो फिर परपेंडिकुलर आपकी हाइट है। अब यहाँ पे तो हम ओ ई तो हमें नहीं पता, ओ से लेकर ई तक तो हमें नहीं पता, ओ बी तक रेडियस है ये तो नहीं पता, तो फिर हम साइन नहीं इस्तेमाल कर सकते बल्कि हम टेंजेंट इस्तेमाल करेंगे। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो स्टूडेंट्स एच विल बी इक्वल टू आर टेंजेंट एक्स। इस बड़े ट्राइंगल का जो हाइट है वो, इसकी हाइट कितनी है, आर टेंजेंट एक्स। तो इसका फिर एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस इसकी क्या है आर, और हाइट इसकी है आर टेंजेंट एक्स, तो हाफ आर स्क्वायर टेंजेंट एक्स, हाफ आर स्क्वायर टेंजेंट ऑफ एक्स। ओके, अब स्टूडेंट्स इन इनइक्वलिटी को अगर मैं डिवाइड करूं, डिवाइडेड बाय हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स। ओके, तो इट इज हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स is less than half r square theta is less than half r square tangent x। स्टूडेंट्स इस पूरी इनइक्वलिटी को मैंने डिवाइड किया हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स से। बहुत सिंपल है, आई थिंक हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, तो ये आ जाएगा, आप लिखेंगे 1 इज लेस देन हाफ आर स्क्वायर कैंसल, थीटा यहाँ पे एक्स है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे एक्स है, एक्स। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स ये आप लिखेंगे एक्स बाई साइन एक्स। आपके पास क्या आया, एक्स बाई साइन एक्स। ये तो हाफ आर स्क्वायर कैंसल, टेंजेंट एक्स बाई साइन एक्स ये बराबर है 1 बाई काज एक्स के। टेंजेंट बाई साइन, माय स्वीट स्टूडेंट्स, टेंजेंट बाई साइन, टेंजेंट बाई साइन, तो 1 बाई साइन को मैंने सेपरेट लिखा और टेंजेंट की जगह मैंने लिखा साइन बाई काज। ये आप कैंसिल करेंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद 1 ओवर काज एक्स। ठीक है, अब 1 लेस है इससे और ये लेस है इससे, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बढ़ जाएगी। और जिन्होंने चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बिकॉज साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स की वैल्यू एक्स से क्या होगी, साइन एक्स की वैल्यू एक्स से, अगर साइन एक्स की वैल्यू एक्स से हमेशा कम आएगी, तो फॉर एग्जांपल ये अगर 2 है, इसकी वैल्यू इससे कम आएगी, तो जब बड़ा हम छोटे पे डिवाइड करेंगे ये 1 से बड़ा आएगा। ये जिन्होंने वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो कि साइन एक्स से हमेशा आंसर 1 से कम आएगा, एक स्पेशल केस में 1 आएगा अगर 90 हो, मगर खैर ये अगर पाई बाई 2 हो तो नीचे 1 आएगा, फिर ऊपर पाई बाई 2 होगा। मतलब है कि इससे आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा एक्स बाई साइन एक्स से, और इसका आंसर 1 बाई काज एक्स। ये तो हमने डायग्राम से कर दिया, यहाँ पे सोचने के जस्ट आपको बता रहा हूँ। इस तरह अगर आप सोचे, अगर डायग्राम आपने नहीं बनाई, मैंने आपसे पूछा इसका आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर जो भी होगा मगर 1 से बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 से बड़ा होगा, और एक्स तो आप ये तो नहीं कहेंगे सर जी अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएं तो नेगेटिव में आएगा, साइन से फिर नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे जाएंगे स्टूडेंट्स, ये तो एक्स आपका ये 90 से कम होगा। यहाँ पे क्लियरली एक्स जो स्पेसिफिक डायग्राम आपने बनाई है ये 90 से कम है, इस केस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस केस में अब एक्स बाई साइन एक्स हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स, और ये एक्स अगर आप ऑब्ट्यूज भी कर दे तो ये एक्स 90 से अगर बड़ा हो तब भी पॉजिटिव होगा। और स्टूडेंट्स एंगल तो हमारे पास 180 से तो बड़ा नहीं होगा, अगर आप यहाँ पे बनाएंगे फिर हम ये ट्राइंगल, ये एंगल हम लेंगे तो ये एंगल हमेशा 180 से कम रहेगा, साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और इसकी वैल्यू हमेशा x से कम होगी, तो बड़ा बाय छोटा हमेशा 1 से बड़ा आएगा। नो नीड ऑफ दीज थिंग्स, डायग्राम से आपने बता दिया बस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। ओके, अब स्टूडेंट्स
अब हच्चों के थ्योरम तो हमने प्रूफ करना है जीरो के लिए। यहां पे माय स्वीट स्टूडेंट्स मैं अप्लाई करता हूं ये। आप नीचे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स, यहां अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू जीरो एंड लिमिट ऑफ द थिंग व्हेन x टेंड्स टू जीरो। तो वन आपका छोटा है स्टूडेंट्स x बाई साइन x से कम है, और ये फिर हमारा कम है 1 बाई काज x से। मैंने लिमिट x टेंड्स टू जीरो अप्लाई किया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। ओके, अब ये तो वन है, कांस्टेंट है। आपको पता है स्टूडेंट्स, लिमिट्स में आप लोगों ने पढ़ा है, रूल्स में आपको बताऊंगा कि ये कोई कांस्टेंट अगर हो x टेंड्स टू a जो भी हो, ये तो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कहे कि x टेंड्स टू 1 जो भी है और यहाँ पे 2 है तो आंसर तो 2 आएगा। यहाँ पे अगर 0 हो भी तो x टेंड्स टू 0, इसमें तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, फिर भी 2 आएगा, ये कांस्टेंट है। तो इससे x टेंड्स टू 0 हो, मगर ये तो 1 है, कांस्टेंट है। अच्छा, इसकी वैल्यू हम मालूम करना चाहते हैं किसी तरीके से, हम नहीं मालूम कर सकते, मगर फॉर्चुनेटली ये इसकी तो लिमिट आप सबको पता है, ये भी 1 है। कैसे ये 1 है स्टूडेंट्स? 1 बाई काज ऑफ x लिमिट हम किस तरह इवाल्यूएट करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बताया है। डायरेक्ट आप पुटिंग करेंगे, अगर 0, इसमें तो आप पुटिंग नहीं कर सकते ना, वो जिसमें अगर आप पुटिंग करेंगे तो 0 डिवाइड बाई साइन 0, ये तो 0 बाई 0 फॉर्म है। अगर 0 बाई 0 फॉर्म हो तो फिर आप पुटिंग नहीं कर सकते। आपने या तो फॉर्म चेंज करनी है और या फिर आप किसी दूसरे तरीके से करें। अब इसकी तो मैं नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टक यहाँ पे, मगर ये तो मैं कर सकता हूं, का 0 बराबर है 1 के 1 आया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक थ्योरम है, अभी आपको बता रहा हूं, सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम। अब ये क्या है क्या नहीं है बता दूंगा। बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम ये लिमिट भी 1 है। बाय सैंडविच थ्योरम ये यानी इसकी लिमिट, वैल्यू नहीं, इसकी लिमिट भी 1 है। सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम, राइट स्टूडेंट्स। और फिर इसको तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, इसको 1 बाई साइन x बाई एक्स, लिमिट यहां पे लगाना, या एल टी भी हम शॉर्टकट में लिखते हैं, एल टी, लिमिट x टेंड्स टू 0। स्टूडेंट्स अब ये आप राइट साइड पे ले जाएं तो ये 1 रहेगा, ये आप उधर ले जाएं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स। ये आपका हो गया प्रॉपर प्रूफ। ये सैंडविच थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स? ये एमएससी लेवल पे है, इसका मेरा इरादा है प्रूफ में दूंगा इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। सैंडविच थ्योरम ये है, सैंडविच, जिस तरह आप लोग बोलते हैं अंडा सैंडविच, अंडे को 2 ब्रेड्स के दरमियान में सैंडविच करना, घेरना, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम ये है माय स्वीट स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास 3 फंक्शंस हो, एफ ऑफ एक्स, g of x and h of x are 3 functions. स्टूडेंट्स सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास 3 फंक्शंस हो, f of x, g of x and h of x की, such that f of x आपका लेस हो g से, वहां पे ये है, वहां पे ऐसा है, बराबर अगर हो तब भी, बराबर के लिए भी ठीक होगा अगर फंक्शंस बराबर हो h ऑफ x, या अगर ग्रेटर भी हो तब भी ठीक है, f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h ऑफ x, यानी अगर इक्वल हो तब भी ठीक है और अगर लेस हो तब भी ठीक है, लेस देन और इक्वल टू दोनों के लिए चलेगा, ठीक। और स्टूडेंट्स आपने ये अप्लाई किया लिमिट x टेंड्स टू a, ये आपने अप्लाई किया, ये एंड रिजल्ट आपको बता रहा हूं, इसका बजाते खुद एक प्रूफ है h ऑफ x। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स आपने ये अप्लाई किया लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, अंडरस्टैंड, लिमिट x टेंड्स टू a। और स्टूडेंट्स किसी तरीके से आपने इसकी लिमिट मालूम कर दी, जिस तरह इसकी यहां पे लिमिट है 1,
तो ले इसकी लिमिट को लेट से मैंने एल कहा और इसकी लिमिट बी मैंने मालूम की, बाई चांस वो भी एल आई लिमिट। फर्स्ट की और लास्ट की लिमिट अगर एल आ जाए तो ये सैंडविच थ्योरम है, और ये हमें नहीं पता, ये हमने इवैल्यूएट किया, जिस तरह ये हमने यहाँ पे इसकी लिमिट हमने इवैल्यूएट की तो 1 है, इसका हमें नहीं पता। तो सैंडविच थ्योरम का रिजल्ट ये है कि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, इसकी भी लिमिट वही होगी जो फर्स्ट और लास्ट की है। ये सैंडविच थ्योरम है माय स्वीट स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे ये सैंडविच थ्योरम है। यानी इसका हम जिस तरह, ये तो हम नहीं मालूम कर सकते, हम तो इसकी तलाश में कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मगर ये और ये लिमिट्स एक जैसी है, वैल्यूज नहीं लिमिट्स, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट एक जैसी है। ठीक स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ ये 2x + 1 है और एक आपका 4x - 1 है, लेट से एक्सटेंड करे 1 को और ये भी एक्सटेंड करे 1 को, तो 2 डिफरेंट फंक्शन, मगर इसकी भी लिमिट 3 है और इसकी भी, आप जरा पुटिंग करें 4 - 1 = 3, तो दीज आर 2 डिफरेंट फंक्शंस हैविंग द सेम लिमिट फॉर x टेंड्स टू 1। अब ये x टेंड्स टू 1 के लिए है। ठीक, तो अब फॉर एग्जाम्पल किसी तरीके से आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई फंक्शन लिया है, जो भी हो वो फंक्शन आपका फॉर एग्जाम्पल 2x + 1 से बड़ा है मगर 4x - 1 से छोटा है, और आपने स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड्स टू 1 अप्लाई किया, लिमिट x टेंड्स टू 1 अप्लाई किया स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब 1 पर तो इसकी तो लिमिट 3 है, इसकी भी लिमिट 3 है, तो ये जो अननोन फंक्शन है, अब अगर हमें पता हो ना हो इस फंक्शन का, मगर इसकी भी लिमिट 3 होगी। दिस इज व्हाट सैंडविच थ्योरम सेज। बस स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी कैसे कम और कैसे, फंक्शंस तो डिफरेंट है, लिमिट्स कैसे इक्वल है, तो क्या ये इक्वल नहीं है x टेंड्स टू 1 पे? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x टेंड्स टू 0 पे इसकी और इसकी लिमिट एक जैसी है, तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि इसकी भी लिमिट 1 होगी। ठीक है, इसका बजाते खुद एक प्रूफ होगा, अगर फिर आप लोग इंटरेस्टेड हुए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बता दूंगा, मगर ये मिससे लेवल की बातें हैं। तो ये था आपका स्टूडेंट्स प्रॉपर प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। बट ये तो नहीं है कि आपने प्रूफ कर दिया, अब आप इसको थोड़ा सा आप क्वेश्चंस और एमसीक्यूज करेंगे अब हम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये थ्योरम आप लोगों ने प्रूफ कर दिया। ओके, अब अंडरस्टूड है कि वेरिएबल आपका एक्स की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे अगर वाई हो, ठीक, लिमिट वाई टेंड्स टू 0 हो, इसका भी होगा 1 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये भी आपका होगा 1। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाते हैं। माय स्वीट स्टूडेंट्स, अगर आपको वो ये दे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2x, तो अब ये तो नहीं x यहाँ पे आपको को क्या मैसेज देना चाह रहा है कि साइन x बाई x वट एवर इज इन द एंगल, यहाँ पे ये जो एंगल में है यही चीज नीचे हो और वो 10 to 0 करे, सबर करे, काफी बातें इसमें है। तो अब ये अगर x की जगह 2x हो, नीचे भी 2x हो, तब भी इसकी लिमिट 1 होगी। ये तो हर कोई तो आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, जिसमें आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग सेटिस्फेक्शन, थोड़ी देर पहले आपने जो x किया साइन x डिवाइडेड बाई x, ठीक, और x को आप वैल्यूज दे रहे थे, जैसे 0.1 के पहले मैंने वैल्यू दी, उधर ये आपका आया 0.1, जगह छोड़ रहा हूँ अभी 2 के लिए, ये आपका हो गया 0.1, ऊपर मेरे ख्याल से साइन 0.1 आपने किया तो 0.9983 समथिंग लाइक दिस, नीचे ये आया तो आपको, ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से 0.0 था ऐसे, तो ये जब आप करेंगे क्या आया 0.9983।
फिर आपने जब 0.01 किया साइन 0.01, नीचे भी है 0.01, ऊपर आया था स्टूडेंट 0.00999983। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, और 0.01 है तो ये बिल्कुल हाँ आंसर आपका आया था 0.999983, ये आपने कर दिया। अब क्या हुआ अगर यहाँ x के साथ 2 है मल्टीप्लाई में, इट शुड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर अस। यहाँ पे जब आप इसमें x में आप 0.1 पुट करेंगे, ये यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये यहाँ पे 2 है। अब ऊपर आएगा साइन 0.2, ऊपर 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, साइन ऊपर साइन 0.2 और नीचे आपका है 0.2। अच्छा, अब आप एक सा स्टेप इसमें के बाद आप करें, अब साइन 0.2 आप करेंगे तो साइन 0.2 स्टूडेंट्स आपके सामने है, साइन ये 0.2, ये आपके सामने क्या 0.1986, क्या आया 0.1986 एंड सो ऑन। ठीक, जो कि अगर आप फिर डिवाइड करेंगे 0.2 पे तो आपको स्टूडेंट्स आंसर क्या मिला, 0.9933। ये फिर आप 0.01 पुट करेंगे, 0.01 तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0.02 आ जाएगा, ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, साइन 0.02, नीचे 0.02 मल्टीप्लाई हुआ, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, साइन 0.02 आप करेंगे स्टूडेंट्स, साइन 0.02, साइन 0.02 तो आपके सामने ही ये आपका आया स्टूडेंट्स 0.019986 एंड सो ऑन। डिवाइड करेंगे 0.02 से तो आपको आंसर मिलेगा 0.99 और 99 और 33, यानी 83 की जगह अब क्या है स्टूडेंट्स 33 है। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ, एज x टेंड्स टू 0 आंसर टेंड्स टू 1। मगर क्या हम ऐसे करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसे। अब इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ। अच्छा, इसको मैं रहने दूंगा, इसके बाद यहाँ पे ये 2 में हटाता हूँ। इसका फिर तरीका ये होगा माय स्वीट स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हुआ प्रॉपर तरीका, या तो आप डायरेक्ट कहें, बिकॉज बाद स्टूडेंट्स कहेंगे सर नो सर हमने सिंपल x के लिए प्रूफ किया, बाकी हम कोई भी चीज़ नहीं मानते। वो तो आपने सर जब किया वो तो x था, यहाँ पे तो 2x है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। इन बातों से सर हम धोखा नहीं होते कि ये जी x की जगह अगर 2x हो, नीचे भी 2x हो, नहीं सर ओके मैं उसको कहता चले ठीक है सही है। इसको फिर हम बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। लेट 2x को मैंने y कहा, आसानी के लिए 2x को मैंने y कहा, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा कि नहीं, क्या ख्याल है आपका, y आया। अब आप देखेंगे कि अगर एक्सटेंड करे, किसको एक्सटेंड करे 0 को, यहां पे आप देख रहे हैं रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर x अप्रोच करेगा 0 को, x डिक्रीज होगा y डिक्रीज होगा, x इंक्रीज होगा y इंक्रीज होगा। तो अगर x अप्रोच करे 0 को इस रिलेशन के मुताबिक, तो y अप्रोच करेगा किस नंबर को, यू चेंज द वेरिएबल फ्रॉम x टू y, तो y भी यहां से इस इक्वेशन से इट इज क्लियर कि टेंड्स टू 0। तो फिर आप स्टूडेंट्स x टेंड्स टू 0 की जगह लिखेंगे y टेंड्स टू 0। ये फिर तरीका है इसका, चेंज ऑफ वेरिएबल, इसका ये 1 आएगा। ठीक हुआ, क्लियर है। अच्छा, कल अगर वो आपको MCQ में ऐसा देगा, लेट्स से वो आपको MCQ में उसने दिया, MCQ में के अच्छा वो जो मैंने फॉर्म चेंज करने की बात की, जिस तरह प्रीवियस में ये मैं कहा ऐसा ना हो कि भूल जाओ। लेट्स से आप इसमें पुटिंग प्रीवियस लेक्चर में फॉर एग्जांपल उधर मैंने आपको ये कराया लिमिट x टेंड्स टू लेट्स से 2 था, जो भी था स्टूडेंट्स x³ - 8 डिवाइड बाई x - 2। अगर आप इसमें 2 पुट करेंगे, 2³ 8, 8 - 8 इज 0, नीचे भी 0, तो आपने 2 पुट करना ज़रूरी है। फॉर्म इसकी आप चेंज करेंगे, फिर पुटिंग करेंगे तो ये ऊपर ये आया a²
वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए बी, और ये आपका है एक्स माइनस टू, ये है एक्स माइनस टू कैंसिल, फिर आप एक्स टेंस टू टू करेंगे, टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर टू इंटू टू, तो ये आपका उधर आया था 12। रिमेंबर यहाँ पे तो इसकी फॉर्म तो हम नहीं चेंज कर सकते और पुटिंग तो आप कर नहीं सकते, तो साइन 0/0, साइन 0 0 है, तो इसके लिए फिर एक रूल हम इस्तेमाल करेंगे जो फिलहाल आप लोगों ने नहीं किया। चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक है। रिकॉर्ड तो मैंने किया, आपने शायद नहीं किया होगा। जिस वक्त हम क्लास में ये करवाते हैं स्टूडेंट्स को, ये तो फर्स्ट चैप्टर है, दिस चैप्टर कम्स बिफोर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, तो उस वक्त तो नहीं किया होता स्टूडेंट्स ने। तो इसके लिए हम फिर एक रूल इस्तेमाल करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो वो रूल आप इस पर अप्लाई करते हैं, वो फिर ये है कि आप ऊपर और नीचे का, इसको फिर हम उधर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ऊपर और नीचे का आप करें डेरिवेटिव, ये फिर तरीका है फॉर्म चेंज करने का। तो स्टूडेंट्स लिमिट x टेंस टू 0 और डेरिवेटिव ऑफ साइन x बराबर है काज x के, शायद यहाँ पे आपको मैं दे दूंगा, इसका फिर प्रूफ है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन बराबर है काज के, डेरिवेटिव ऑफ x बराबर है 1 के। डेरिवेटिव चैप्टर की बातें हैं, आपने फॉर्म चेंज कर दी, इसके बाद आप पुटिंग करेंगे तो काज 0 = 1। मगर खैर है, फिलहाल तो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो प्रॉपर वो जो आपने देखा वो प्रॉपर प्रूफ था। ओके, अब स्टूडेंट्स मेरा ये है आपको क्वेश्चन MCQ कि अगर वो आपको देगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x, ऊपर 2x है और नीचे x है, फिर यहाँ पे 0 दिया, 1 दिया, 2 दिया और 1/2 दिया, तो स्टूडेंट्स अब तरीका क्या होगा, ऊपर एंगल क्या है 2x, दैट शुड बी प्रेजेंट, ये 2x हो, ये 2x हो, तो आंखें बंद करके आप कहेंगे कि दिस इज 1। इसके साथ फिर आप ये करेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स के मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई 2, ऐसे ऊपर वाला 2 स्टूडेंट्स मैंने अब इसे बाहर किया, कांस्टेंट रूल ऑफ लिमिट, कांस्टेंट आप बाहर कर सकते हैं, साइन 2x नीचे आया 2x, अब बाई थ्योरम इसकी लिमिट है 1, तो फाइनल लिमिट हमारे पास है 2, इसकी लिमिट 2 है 2, ठीक है। आप जरा वेरीफाई भी करें, अब यहाँ से आप ये हटा दें, ये अब फंक्शन हमारा क्या है, साइन 2x/x। जी स्टूडेंट्स, तो जब आपने ये पुटिंग किया, अब ऊपर क्या है, ये साइन 0.2 मगर नीचे तो है 0.1, ये इसकी जब आप वैल्यू ने कैलकुलेट आपने की तो ये तो आया, अब आंसर आपका आया 1.986। अच्छा, ऊपर में भी आप ज़रा 1.986, यहाँ पे प्रीवियस में यहाँ पे जो भी है स्टूडेंट्स 1.986 देखा आपने। अच्छा, जब आप ये करेंगे, ऊपर तो ये है, नीचे तो अब आपका 0.01 है, ये जब आप डिवाइड करेंगे क्या आया स्टूडेंट्स 1.99986 एंड सो ऑन। तो यू सी एज x गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर टेंस टू 0, आंसर टेंस टू 2, इसके मुकाबले में ये ज़्यादा करीब है 2 के, अगला और भी करीब होगा। अब इसकी तो लिमिट 2 है, दैट्स व्हाट वी हैव डिराइव्ड विदाउट पुटिंग अ सिंगल नंबर। ठीक हुआ, आई होप कि अभी आपका कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर हुआ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो बहुत फेमस MCQ है ये वाला, इसी थ्योरम से रिलेटेड, कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्रीज डिवाइड बाई x, ठीक है। 0 1 स्टूडेंट्स 180 बाई पाई और डी नंबर पाई डिवाइड बाई 180, तो स्टूडेंट साइन x डिग्रीज यू नो कि पाई रेडियंस बराबर है 180 डिग्री के, तो 1 डिग्री की जगह हम हमेशा लिखते हैं पाई बाई 180 रेडियन, ठीक हुआ। जैसे अगर आप कन्वर्ट करना चाहें 90 डिग्री, कैसे लिखेंगे, 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री, ये मैग्नीट्यूड है, नंबर विद यूनिट, तो फिर इस डिग्री की जगह आप लिखते हैं पाई बाई 180 रेडियंस, एक साथ कैंसिल हुआ, 92 के साथ कैंसिल किया तो पाई बाई 2 रेडियंस एंड नो बडी राइट्स रेडियन, बस वी से पाई बाई 2 अंडरस्टूड है कि यहाँ पे रेडियन है। तो जिस तरह आपने ये किया स्टूडेंट्स, इस तरह आप ये भी करेंगे। एक्चुअली ये तो अब 1 नहीं होगा, ये तो साइन x डिग्री है, नीचे x है, तो स्टूडेंट्स इसकी जगह x डिग्री की जगह मैं लिखूंगा x पाई बाई 180, मैं लिख सकता हूँ इसकी तरह, जिस तरह 90 डिग्री आपने लिखा 90 पाई बाई 180, ये 90 पाई बाई 180,
डिग्री की जगह जगह पाई बाई 180, इस तरह ये है। तो स्टूडेंट्स अब वट एवर इज द एंगल शुड बी प्रेजेंट बिलो एंड एक्स टेंड्स टू 0, तो ये आपका है पाई बाई 180, दिस इज पाई डिवाइड बाई 180 स्टूडेंट्स। अब दिस पाई बाई 2 को हमने पाई डिवाइड बाई 180 को मैंने बाहर किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, माई स्वीट स्टूडेंट्स ऊपर मैं लिखता हूँ पाई एक्स बाई 180, नीचे है पाई एक्स बाई 180, ये बिल्कुल वही थ्योरम है कि एक्स और ये आपका वो एक्स है। तो स्टूडेंट्स इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट होगी 1, तो आपका ये होगा पाई बाई 180 मीन्स 3.14 डिवाइड बाई 180 जो नंबर है इर्रेशनल नंबर है। नॉर्मली हम पाई की वैल्यू नहीं लगाते, बस यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। तो पाई बाई 180 इसकी लिमिट क्या है, जितना एक्स अप्रोच करेगा 0 को इसकी वैल्यू अप्रोच करेगी पाई बाई 180 को, लिमिट इसकी पाई बाई 180 है। अंडरस्टैंड? ओके। अच्छा स्टूडेंट्स एक दफ़ा ये आया था पेपर में MCQ में, यहाँ पे दिया था साइन एक्स बाई एक्स और यहाँ पे दिया था पाई बाई 2, इसमें भी स्टूडेंट्स ने लगाया था 1। क्यों? खैर तो है, वो थ्योरम तो 0 के लिए है। ये अगर आपके सामने आएगा लाइफ में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, तो आप विदाउट पुटिंग आप लगाएंगे 1। ये तो अब पाई बाई 2 है, दिस इज पाई बाई 2, और ये तो बस आप डायरेक्ट पुटिंग कर देंगे। प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको हाउ डू वी इवोल्यूएट द लिमिट ऑफ अ फंक्शन, बस ये आप यहां पे पुटिंग कर दें, साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2। अब साइन 90 बराबर है 1 के, 1 बाई पाई बाई 2, तो 2 बाई पाई इज द आंसर। माय स्वीट स्टूडेंट्स, नहीं समझे आप लोग? अच्छा एक पेपर में काज एक दफा आया है यार, वो थ्योरम आपका सिंपल साइन के लिए है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 काज एक्स बाई एक्स। तो यहां पे दिया है फॉर एग्जांपल 0 1, सी नंबर लेट से 2 और डी नंबर दिया है नन। अब क्या ये साइन एक्स बाई एक्स है? नो, बस आप डायरेक्ट, और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं है, बस डायरेक्ट आप पुटिंग करें तो काज 0 बाई 0, काज 0 बराबर है 1 के, 1 बाई 0 इज अनडिफाइंड, तो इसकी लिमिट कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, नन ऑफ देम। दिस इज नॉट 0 बाई 0, ये तो आप डायरेक्ट पुटिंग करें काज 0 इज 1, 1 बाई 0। ठीक हुआ? हाँ, टेंजेंट एक्स के लिए भी बाई चांस वो भी 1 है, टेंजेंट एक्स के लिए बाई चांस वो भी 1 है। वो कैसे? बिकॉज स्टूडेंट्स इसको फिर आप लिखेंगे 0, आप पुटिंग नहीं कर सकते बिकॉज टेंजेंट 0 0 है। स्टूडेंट्स टेंजेंट में लिखता हूँ साइन एक्स बाई काज एक्स, और ये एक्स में यहाँ पे लिखता हूँ 1 बाई एक्स। अब मैं इसको इंटरचेंज करके ये लिखता हूँ ये काज एक्स। ठीक है, अब ये कौन सा रूल लगा? प्रोडक्ट रूल ऑफ लिमिट्स, के लिमिट आप अप्लाई करेंगे इसको भी और लिमिट आप अप्लाई करेंगे इसको भी। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स बाय थ्योरम, ये इसकी ये तो थ्योरम है, और ये आप यहाँ पे पुटिंग करें तो काज 0 बराबर है 1 के, 1/1, तो इसकी लिमिट 1 है। इसी तरह मेरे ख्याल से आप ज़रा फिर देखिए सीकेंट एक्स बाई कोसीकेंट एक्स अगर आपको आ जाएगा, सीकेंट एक्स बाई एक्स, सीकेंट एक्स बाई एक्स, शाबाश। तो स्टूडेंट्स आपको पता है सीकेंट 0 क्या है? सीकेंट 0 1 बाई काज 0, काज 0 बराबर है 1 के, सीकेंट 1 बाई काज, ये तो 1 आएगा, और डायरेक्ट आप पुटिंग करें, या आप पुटिंग करेंगे सीकेंट 0 बाई 0, तो 1 बाई 0। अब ये भी आपका होगा स्टूडेंट्स नन, और इसकी जगह अगर कोसीकेंट हो तो कोसीकेंट 0 मीन्स 1 बाई साइन 0, कोसीकेंट। ठीक है, अब अगर कोसीकेंट तो आप कैसे करेंगे? चलिए आप साइन में कन्वर्ट करें इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये कोसीकेंट बराबर है 1 बाई साइन एक्स के, बस आप डायरेक्ट पुटिंग करें स्टूडेंट्स साइन 0, और ये 0 साइन 0 भी 0 है, ये भी 0 है, 0 बाई 0 फॉर्म तो नहीं है, 1 बाई 0 विच इज़ नन ऑफ देम, इसकी लिमिट होगी नन ऑफ देम। ये इनमें से किसी को भी अप्रोच नहीं करेगा, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। यू गॉट द पॉइंट माय स्वीट स्टूडेंट्स? ओके। अच्छा ये वाला MCQ आप देखें नेक्स्ट, के लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन mx साइन पावर m और x पावर n, वियर लिखा है कि m और n दे बिलोंग टू इंटीजर्स एंड m इज ग्रेटर देन n, m is greater than n, there are 4 options।
तो इस तरह के एमसीक्यू जब आप करेंगे, आपका माइंड अगर मेरी तरह कमज़ोर है, मैथमेटिक्स में आप कमज़ोर है, तो आप क्या करें, आप ये सपोज करें एम और एन, और सबसे आसान क्या है कि आप m सपोज करें 2 और n सपोज करें 1, दे आर इंटीजर एंड m हैज टू बी, बेशक आप ये 6 ले, ये 2 ले, मगर आसान भी क्यों नहीं करते, बिकॉज रिजल्ट विल बी वेलिड फॉर ऑल द नंबर्स। तो इस तरह का एमसीक्यू जब आएगा तो आप ये नंबर सपोज करके भी आप आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप ये इसका आंसर दे तो आपने फिर एमसीक्यू का भी आंसर दिया a से x। स्टूडेंट्स अब ये मैं लिख सकता हूं साइन x बाई एक्स इंटू साइन एक्स, लिख सकता हूं, प्रोडक्ट टू लिमिट इसको भी लगाएंगे, लिमिट इसको भी लगाएंगे, ये तो थ्योरम है 1, और ये तो साइन 0 बराबर है 0 के, इट इज वेरी सिंपल। अब ये 0 है स्टूडेंट्स, 1 2 वट एवर, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं ज़रा सोचता हूँ कि कोई और एमसीक्यूज़ इसमें आप फिल एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में। अच्छा, ये एमसीक्यू आप करें, वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x, ये मल्टीपल ऑप्शन है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक तो ये कि आपका माइंड अगर काम करता हो, आप x की जगह ये आप इस तरह 1 तो नहीं होगा, ठीक है, ये आप इसमें पुटिंग करेंगे तो दिस विल बी साइन ऑफ इंफिनिटी। स्टूडेंट्स यू नो साइन ऑफ इंफिनिटी इज सम नंबर बिटवीन -1 1। आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि साइन एक्स से y आएगा, ये y मैक्सिमम आपका हो सकता है 1 और मिनिमम आपका हो सकता है -1। कहीं ये आप ना कहे कि साइन इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, आपका तो ये मतलब है कि जितना एंगल में बढ़ाता जाऊंगा साइन का आंसर बढ़ता जाएगा। नो नो स्टूडेंट्स, ये तो साइन है, साइन में 1 से ज़्यादा और -1 से कम आंसर पॉसिबल नहीं होता, रेंज इसका 1 और -1 है। तो इससे कोई नंबर आएगा बिटवीन 1 एंड -1 जो भी हो, जैसे आप कैलकुलेटर को आप ये देंगे स्टूडेंट्स 9 8 1 2 6 5 4 1 8, जो भी आप इस तरह ये दें, इसको डिग्री हो चाहे रेडियन हो, खैर जस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, तो ये आपको आंसर देगा इस तरह 0.721 या -0.5 ए से 0 पॉइंट समथिंग आंसर आपको देगा, और 0 पॉइंट समथिंग अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। खैर इसमें वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बातें जब हम करेंगे उधर इसको फिर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा दोबारा फिर सही से आपको समझा दूं, ठीक है। मगर आप इमेजिन करें कि यहाँ पे मुझे 1 गिवन है, 2 गिवन है, नन आप फिलहाल क्लिक करें, वहाँ पे फिर हम देखेंगे कि ठीक मर्जी 0 ठीक है यहाँ पे, बस चले ठीक है, ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स। अच्छा मगर ये तो प्रॉपर तरीका तो ना हुआ ना, ये आप अगर गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स, कल आपको ये एमसीक्यू ऐसा भी आ सकता है। अच्छा सुनिए, ये एमसीक्यू आपको ऐसा भी आ सकता है, साइन एक्स साइन 1 ओवर एक्स डिवाइड बाई 1 ओवर एक्स। तो ऐसा ना हो कि आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि जो एंगल हो वो डिनोमिनेटर में भी हो तो लिमिट इसकी 1 होगी, वो तब कहा था जब आपका वो x फिर क्या हो, न्यूमरेटर में हो। अगर ऐसा हो साइन x बाई 4 डिवाइड बाई x बाई 4 लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आंखें बंद करके आप कहेंगे 1, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर करना चाहें तो आप कैसे करेंगे इसको आप कैसे करेंगे, लेट x बाई 4 इज इक्वल टू y। तो x बाई 4 को मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, x बाई 4 को मैंने y कहा, ठीक है। अब यहां से आप स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x और y, अगर x अप्रोच करेगा 0 को तो y भी 10 करेगा 0 को, तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट y टेंड्स टू 0, इसकी लिमिट फिर 1 है। यहाँ पे माय स्वीट स्टूडेंट्स ये जरा आप देखें गौर से, ये आप गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स, से लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर x, तो 1 ओवर x को मैंने y कहा, ये y कहा। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जितना x अप्रोच करेगा 0 को
तो y अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, जितना ये डिक्रीज होता जाएगा ये इंक्रीज होता जाएगा। तो ये और ये क्वेश्चन एक ही चीज है, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो अब आप ये पुटिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स इसकी लिमिट 0 है। ये और ये क्वेश्चन एक ही चीज़ है, मगर जस्ट उसने स्टाइल चेंज कर दिया। ये y टेंड्स टू 0 है, इसका y टेंड्स टू इन्फिनिटी ही 0 होगा। ठीक है, तो ये MCQs बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में आई थिंक स्टूडेंट्स काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी प्रूफ ऑफ थ्योरम सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे, एक दूसरा थ्योरम प्रूफ करेंगे। ठीक हो हमारे स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त है। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।